वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़े थे जिसमें हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 और हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे एविडेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसमें हमारा 4 रिएक्शंस कंप्लीट हो गए थे। फोर्थ रिएक्शन हमारा था कि हम ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करके साइनोहाइड्रिन बनाए थे, प्लस ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग फेनिल हाइड्राजोन से करके फेनिल हाइड्राजोन बनाए थे, जिससे हमारा कंफर्म हुआ कि हाँ ग्लूकोज कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अब हम चलेंगे रिएक्शन नंबर 5 पे। रिएक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है? When glucose is treated with acetyl chloride or acetic anhydride or acetic acid, it gives glucopenta acetate. Sorry, glucopenta हो गया, glucose penta acetate. This confirm that glucose contain 5 hydroxyl group in their structure. जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ। किससे हम करवाएंगे? अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, या फिर हम इसका रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या फिर हम इसका रिएक्शन करवाएं एसिटिक एसिड के साथ, तीनों के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट या फिर ग्लूकोपेंटा एसीटेट। इस रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O क्लोराइड Cl। ये है हमारा एसिटिल क्लोराइड। अगर हम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एसिटिक एसिड, इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O देन CH3। ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके CH3CO का होल ट्वाइस O लिख सकते हैं। CH3CO, इधर भी CH3CO है तो इसको ट्वाइस कर दिए हैं, प्लस एक ऑक्सीजन बीच में, तो इसको ऐसे लिख दिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ACO का होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका भी मतलब होगा। अगर हम इन तीनों का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोपेंटा एसीटेट। तो हम सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो चलते हैं हम ग्लूकोज बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल C6H12O6। इसका हम स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे बनवाए थे? CHO बॉन्ड CHOH, यही था ना, CHOH कितनी बार था? 4 बार था CHOH। देन लास्ट में हमारा था CH2OH। काउंटिंग कर लेते हैं हम कितना यहाँ पे कार्बन है। 1 2 3 4 5 देन 6। हाइड्रोजन भी हमारा 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CHO बॉन्ड CHOH कितनी बार है? 4 बार, तो होल 4 देन CH2OH। इसका हम एक स्ट्रक्चर और बताए थे, वो कौन सा था? वो फिशर प्रोजेक्शन वाला हम बताए थे। ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और 4 हॉरिजेंटल, 1 2 3 देन 4। इसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें और इजी लगेगा। सो हमारा यहाँ पे रहेगा CHO, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3rd नंबर कार्बन पे, ये 3rd नंबर OH हमेशा लेफ्ट में होता है, OH H और सारा OH इधर ही रहेगा, H OH H OH H एंड लास्ट में हमारा रहेगा CH2OH। अब हम इसका रिएक्शन इन तीनों के साथ करवाएंगे और हमें मिलेगा ग्लूकोपेंटा एसीटेट। तो चलते हैं हम रिएक्शन करवाने पे। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ग्लूकोज। स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। CHO एक वर्टिकल, 4 हॉरिजेंटल, 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमारा रहेगा OH H, 3rd नंबर कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट में, H OH OH
इधर H, इधर भी H, इधर CH2OH। अब हम इसका तीनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके किसके साथ? फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिटिक एसिड। सेकंड हम क्या लेंगे? और CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड Cl। और हम क्या ले सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हम कलर से क्यों लिख रहे हैं? कलर से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतना हमारा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ये जाके अटैच होगा और ये सारा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा H2O बाहर निकलेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा HCl निकलेगा, इसके साथ आएगा तो एसिटिक एसिड निकलेगा। अब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सभी हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देगा और ये पेंटा एसीटेट, ब्लू को पेंटा एसीटेट बनाएगा। 5 जगह पे हमारा एसीटेट बनेगा। तो देखते हैं कैसे। ऊपर का हमारा एज इट इज रहेगा CHO, एक वर्टिकल 4 हॉरिजेंटल, 1 2 3 4, लास्ट में CH2O। सबसे हाइड्रोजन पहले हम निकाल देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। OH के साथ जो हाइड्रोजन है उसको गायब करेंगे, इस वाले को नहीं। तो हमारा यहाँ पे होगा O, इधर है H, O H, ओके, इधर है H, इधर है O, इधर है O, इधर है H, और एक एक हाइड्रोजन सबके साथ बाहर निकल गया। प्लस अगर हाइड्रोजन इसके साथ निकला तो बनेगा H2O, अगर हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा तो बनेगा HCl, अगर इसके साथ बाहर निकलेगा तो CH3COOH बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा बनेगा अगर हम तीनों को लेंगे। अब हम बचा क्या है हमारे पास? C, यहाँ पे O बचा है, COCH3 COCH3 COCH3, तीनों का सेम है तो हम रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे आएगा COCH3 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 एंड इधर भी होगा OCCH3। सही है, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। कितना एसीटेट बना है, कितने फॉर्म्स पे? एक तो हमारा बना है सेकेंड कार्बन पे, एक थर्ड, एक फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। यहाँ पे हमारा 5 एसीटेट ग्रुप फॉर्म हुआ है, 5, 1 2 3 4 5, प्लस ये क्या है? ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज, और ये क्या बना है? ग्लूको पेंटा, क्योंकि 5 कार्बन 5 बना है, 5 जगह एसीटेट बना है, एसीटेट। और ये हमारा निकलेगा बाई प्रोडक्ट। एक एग्जांपल हम अलग से ले लेते हैं यहाँ पे सेपरेटली, ऐसे लेंगे CHO, ठीक है, 1 2 3 4, पुट करते हैं यहाँ पे OH H OH OH, यहाँ पे CH2OH, लास्ट H H OH देन H। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसका CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ओके। रिएक्शन में हमारा इतना पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन सबके साथ अगर हम यहाँ से लें, यहाँ से, ठीक है, Cl माइनस और H प्लस वाटर HCl निकालेगा, यहाँ से प्लस HCl बाई प्रोडक्ट। सब जितने जगह पे कार्बन जितने जगह पे OH है वहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा और ऑक्सीजन के साथ ये पूरा अटैच होके एसीटेट बनाएगा। कितना HCl बाहर निकलेगा? 1 2 3 4 5, 5 HCl हमारा यहाँ पर बाहर निकलेगा। यहाँ पे OH है, सॉरी, हाँ, 5 HCl बाहर निकलेगा। यहाँ पे फिफ्थ निकलेगा। फिफ्थ कैसे? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 जगह से हाइड्रोजन निकलेगा। इसको भी हम 5 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो हमारा 5 HCl निकल गया। बचेगा क्या हमारा? ये हमारा स्ट्रक्चर बचेगा, 1 2 3 देन 4, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH OH OHO, यहाँ पे CH2O, सब जगह से हाइड्रोजन जा चुका है। अब ये पूरा स्पीसीज जाके अटैच होगा, COCH3 OCCH3 COCH3 COCH
3 एंड COCH3। तो यहाँ पे हमारा 5 एसीटेट बना है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोपेंटा एसीटेट। सॉरी दिख नहीं रहा था, ध्यान नहीं दे पाए हम। यहाँ पे बनेगा ग्लूकोपेंटा एसीटेट। तो ये ग्लूकोज के ये हमारा लास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो चलते हम देखते हैं। When glucose are oxidized with strong oxidizing agent like nitric acid HNO3, it forms dicarboxylic acid, saccharic acid or glucaric acid. These reactions shows that glucose has an aldehyde group at one end and alcoholic group at another end, which are oxidized in carboxylic acid. ये हमारा क्या कह रहा है, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीडाइज हम उसको करते हैं, रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइज का मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाए। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दोनों जगह पे ऊपर भी ऑक्सीडेशन होगा नीचे भी होगा। किसके साथ, ऑक्सीडाइज विथ नाइट्रिक एसिड। इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा बनेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं सैकरिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड। ओके, दिस रिएक्शन शोज दैट, इससे हमारा पता चलता है कि ग्लूकोज के एक एंड पर हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन एंड एंड एक ग्रुप पे हमारा होता है अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हमारा एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, विच आर ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड हमारा चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल भी चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 CHO CH2OH, यहाँ पे होगा हमारा OH H OH OH, थर्ड नंबर पे का OH हमारा लेफ्ट में रहता है, H H देन H। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर बोल सकते हैं रिएजेंट। ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा और इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करेगा। इसको भी ब्रोमीन वाटर था हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज किया था। बट HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगा। यहाँ पे हमारा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बनेगा हमारा बनेगा यहाँ से ऊपर का ऑक्सीडाइज जो कि बनाएगा COOH, क्या बनेगा COOH। 1 2 3 4 एंड लास्ट में भी बनेगा हमारा COOH। अल्कोहल को भी चेंज कर देगा ये अल्कोहलिक ग्रुप एट अनदर एंड विच आर ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ऊपर का एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और एज इट इज़ बाकी का OH H H OH OH, इधर हाइड्रोजन इधर OH इधर भी H। इसे हम बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड या फिर बोलते हैं सैकरिक एसिड। ये हमारा ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज किस में चेंज हो गया है, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड। इस रिएक्शन से हमारा कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में एक एंड पर होता है CHO ग्रुप और दूसरे एंड पर होता है CH2OH ग्रुप। क्योंकि में मिलता है इससे चेंज किया है फर्स्ट पे और लास्ट पे। इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन सिक्स। इससे हमारा कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के पास जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में एक एंड पे हमारा एक किनारे पे होता है CHO ग्रुप और दूसरे किनारे पे होता है CH2OH ग्रुप। तो ये हमारे सारे रिएक्शंस खत्म होते हैं। अब हम इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका फाइनल स्ट्रक्चर, इन सारे प्रूफ्स के बाद हमें कौन सा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का मिला, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला था वो था, पहले रहेगा CHO ग्रुप, उसके बाद से 1 2 3 4 5, लास्ट में हमारा CH2OH जो अभी प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब बीच में OH CHOH, इधर रहेगा OH, इधर होगा H, इधर H OH, इधर OH, इधर भी OH, इधर H, इधर
फाइनली ये स्ट्रक्चर हमें ग्लूकोज का प्राप्त हुआ, ग्लूकोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लियानी फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है।